उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपलिया में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनके विचार बहुत अलग थे। रामलाल कर्म में विश्वास करता था और मानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन संवारा जा सकता है। वहीं श्यामलाल नसीब को सब कुछ मानता था। उसका कहना था कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्त वहां घूमने गए। वहां एक ज्योतिषी बैठा था जो हाथ देखकर भविष्य बताता था। श्यामलाल ने उत्सुकता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बिना मेहनत किए भी तुम्हें बहुत धन मिलेगा। श्यामलाल बहुत खुश हुआ। फिर रामलाल ने भी अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी रेखाएं बहुत साधारण हैं। तुम्हें सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा। भाग्य तुम्हारे लिए कठिन होगा। श्यामलाल ने हंसकर कहा, देखा दोस्त, मेरी किस्मत अच्छी है और तुम्हारी नहीं, इसलिए मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। रामलाल मुस्कुराया और बोला, चाहे भाग्य जैसा भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं। भाग दो। मेहनत का सफर समय बीतता गया। रामलाल ने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली और खूब मेहनत करने लगा। वह ईमानदारी से व्यापार करता और अपने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वह संपन्न होता गया। दूसरी ओर श्यामलाल किस्मत के भरोसे बैठा रहा। उसे लगा कि भाग्य उसे खुद ही अमीर बना देगा। उसने कोई मेहनत नहीं की और आलसी हो गया। घर के खर्चे बढ़ते गए, लेकिन आमदनी का कोई साधन नहीं था। एक दिन गांव में एक सेठ आया जिसे कुछ मजदूरों की जरूरत थी। उसने श्यामलाल को काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्यामलाल ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं मजदूरी क्यों करूं? लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे उसके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। भाग 3। कुछ साल बाद रामलाल एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी दुकान अब एक बड़ा व्यापार बन गई थी। उसने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। अब वह समाज के लिए आदर्श बन चुका था। एक दिन श्यामलाल भूखा प्यासा उसी दुकान के सामने खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। रामलाल ने उसे देखा और दुकान के अंदर बुलाया। कैसे हो दोस्त? रामलाल ने पूछा। श्यामलाल ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैं भाग्य के भरोसे बैठा रहा और कभी मेहनत नहीं की। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम सही थे, मेहनत ही असली भाग्य बनाती है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, आज भी देर नहीं हुई। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। श्यामलाल ने सिर उठाया और कहा, हां, अब मुझे समझ आ गया कि कर्म ही असली नसीब बनाता है। उस दिन से श्यामलाल ने रामलाल की दुकान पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया और उसका जीवन भी संवरने लगा।